नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद गोवा में मोहन बागान का मुकाबला ओडिशा से होगा। इंडियन सुपर लीग में कल हैदराबाद एफसी और जमशेदपुर एफसी के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कैनबरा में खेला जाएगा और इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप की। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद गोवा में मोहन बागान का मुकाबला ओडिशा से होगा। इस मैच में मोहन बागान की नजरें फॉर्म को बरकरार रखते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज करने पर होगी। वहीं दूसरी ओर ओडिशा अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सका है। अंक तालिका में मोहन बागान मुंबई सिटी के बाद दूसरे स्थान पर है और उसके 6 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर 10वें स्थान पर काबिज ओडिशा ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में उसे हार जबकि दूसरे में उसे ड्रॉ का सामना करना पड़ा है और उसके 1 अंक हैं। तो मलय, आज इन दोनों टीम के बीच में मुकाबला होने वाला है। अब से कुछ देर बाद क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, मोहन बागान के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है टीके मोहन बागान के लिए, क्योंकि अभी तक सीजन के 2 ओपनिंग गेम्स वो जीत चुके हैं जी। और 1-0 से उन्होंने केरला ब्लास्टर्स को हराया था और उसके बाद 2-0 से कोलकाता जिसे हम कहते हैं उसकी 2 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला हो गया और उसमें ईस्ट बंगाल को मात खानी पड़ी। तो मोहन बागान की टीम इस समय पूरी ताकत के साथ, पूरे दमो खरोश के साथ लगी हुई है। लेकिन जहां तक उड़ीसा का सवाल है तो उनका भाग्य उस तरह से साथ नहीं दे रहा है जिस तरह से मोहन बागान का भाग्य साथ दे रहा है, क्योंकि उनका बड़ा ही निराशाजनक उनकी शुरुआत रही थी। 1 गोल से हार गए थे हैदराबाद एफसी के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर किसी तरह से जीत करके गोल करके और दूसरे मैच में बराबरी, तो 1 अंक उनके पास है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस समय जो बैलेंस है टीम का, वो मोहन बागान का कहीं बेहतर है। टीम में जो कुल मिला के उनका अनुभव का और युवाओं का जो एक मिश्रण है उनकी टीम में, वो भी बहुत अच्छा है। जो उनके विदेश के खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जैसे जेवी हर्नांडेज हैं, कार्ल मैट्रिक हैं, ये सब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कुल मिला के देखें तो आज मुकाबला अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि उड़ीसा की टीम कमजोर है, उनके पास भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जी, जहां एक ओर उड़ीसा कमबैक करने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर आज मोहन बागान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी। और अब नजर डालते हैं आईएसएल में कल हैदराबाद एफसी और जमशेदपुर एफसी के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मैच का पहला गोल हैदराबाद के कप्तान एरिदाना सांटाना ने 50वें मिनट में किया। जमशेदपुर के इजे ने 85वें मिनट में गोल कर टीम को सीजन में दूसरी हार से बचा लिया। स्टॉपेज टाइम में जमशेदपुर के कोच को मैदान पर आ जाने और घूमने के लिए रेड कार्ड दिखाया गया। अब वे अगले मैच में टच लाइन में नहीं खड़े हो सकेंगे। जमशेदपुर को अपना अगला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान के खिलाफ खेलना है। इस ड्रॉ के साथ ही दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स मिले। 5 अंकों के साथ हैदराबाद अंक तालिका में 4थे नंबर पर है, जबकि 2 अंक लेकर जमशेदपुर 8वें नंबर पर है। तो कल जिस तरह से दोनों के बीच में मैच रहा और काफी 1-1 से ड्रॉ रहा, किस तरह से देखते हैं मलय? देखिए, जमशेदपुर की टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। दूसरी तरफ हैदराबाद ने 1 मैच जीता है, 1 में ड्रॉ रहा है, उसका इससे पहले जो रिकॉर्ड था इस मैच से पहले। और जहां तक इस मैच की बात करें तो ऐसा है कि जो पहला हाफ हुआ मैच का, वो तो एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंत तक वहां टिके रहे। दोनों ने एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश की, दूसरे को हावी नहीं होने दिया। 0-0 से हाफ टाइम पे मुकाबला बराबरी पर था। लेकिन जब उसके बाद दोबारा खेल शुरू हुआ तो उसमें हैदराबाद ने बहुत जल्दी लीड ले ली, बढ़त ले ली। 85वें मिनट में जमशेदपुर ने उस बढ़त को बराबर किया। मगर एक बात कहना चाहूंगा सिद्धार्थ, कि इस बार जो ये आईएसएल हो रहा है उसमें जमशेदपुर की टीम पर अगर आप नजर डालें तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है गोलकीपिंग। उनके जो गोलकीपर थे इससे पहले रहनेश,
उनको भी देखिए आपने रेड कार्ड उनको सीजन का मिला, और कल भी जो दूसरे गोलकीपर उनके आए जो उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो ये गोलकीपर की समस्या बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बनकर उभरी। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कैनबरा में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में दिन में 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रृंखला के 2 अन्य 2020 मुकाबले 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। आइए कल के इस मैच के ऊपर सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। कल कैनबरा के मनुका ओवल में जब टीम इंडिया अपना पहला 2020 मैच खेलने उतरेगी तो उसके पास ओडीआई सीरीज गंवाने के बाद कमबैक करने का मौका होगा। T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार है। पिछले 12 साल में भारत वहां कोई सीरीज नहीं हारा है। इससे पहले फरवरी 2008 में भारत को यहां हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार 2018 में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तब सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही थी। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 8 T20 सीरीज खेली गई हैं। इसमें भारत को 3 और ऑस्ट्रेलिया को 2 में जीत मिली है, जबकि 3 सीरीज ड्रॉ रही हैं। T20 फॉर्मेट में कप्तान विराट कोहली ने 64 से भी ज्यादा औसत से 584 रन बनाए हैं। वहीं दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाजी की है और 11 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया कल मैदान में क्या कमाल दिखाती है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, अब सबकी नजरें कल के 2020 मैच पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बस एक ही सवाल इस वक्त है भारतीय टीम के सामने और क्रिकेट प्रेमियों के सामने कि इस मैच में चूंकि हार्दिक पटेल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ वाशिंगटन सुंदर के रूप में जाना चाहेगी भारतीय टीम, या फिर इसमें मनीष को जगह मिलेगी? जी, और एक बात और, कल के जो मैच हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय करियर में 12,000 रन के आंकड़ों को पार कर लिया। उन्होंने ये उपलब्धि 242 पारियों में हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का सबसे कम 300 पारियों में ये उपलब्धि हासिल करने का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो सचिन और विराट के बाद 12,000 से ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या और महिला जयवर्धने शामिल हैं। बहुत ही कमाल का ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल, जहां 300 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने 12,000 रन पूरे किए, वहां सिर्फ 242 पारी में इन्होंने रन पूरे किए हैं, उनको 12,000 रन। और 12,000 रन आप जानते हैं, जैसा आपने खुद ही बताया कि सचिन और विराट यही 2 खिलाड़ी हैं भारत के। जहां तक रिकॉर्डों की बात है तो कोहली को लगता है कि आदत पड़ती जा रही है रिकॉर्ड तोड़ने की, और ये शुरुआत जैसे उन्होंने की थी 2008 में बहुत ही धीमे धीमे, उसके बाद जो उनके पहले 7,000 रन बने वो भी धीमे धीमे, लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने तेज रफ्तार पकड़ी है तो आज यहां पहुंचे हैं जहां उन्हें लगता है कि बहुत देर नहीं लगेगी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में। और यहीं पर एक अच्छी बात आपको ये बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ओडीआई पहले 2 2020 मैच 50% दर्शकों की संख्या के साथ होंगे। वहीं दूसरी ओर एक अच्छी खबर यह है कि तीसरे T20 मैच में स्टेडियम की पूरी क्षमता के दर्शक इस मैच को देख सकेंगे, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स सरकार ने 7 दिसंबर से स्टेडियम से पाबंदियां हटा ली हैं। और चलते चलते इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है इंग्लैंड का, बहुत ही शानदार। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि जो डेविड मला ने जो 99 रन बनाए उसके कारण इंग्लैंड को ये जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। जी हाँ, और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।